जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट झारखंड से हैं एंड झारखंड स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये न्यूज है कि झारखंड पीएससी ने झारखंड स्टेट सर्विस एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म भरने के डेट के बारे में। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2024 सुबह के 10 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है 29 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे तक। उसके बाद लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा फॉर्म भरने से रिलेटेड। और अगर आपने फॉर्म भर के रख दिया है और फीस जमा नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपको 1 मार्च 2024 शाम के 5 बजे तक टाइम दिया जाएगा कि आप फीस जमा कर दें। ऐसा इसलिए कहा गया है कि कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं लेकिन फीस जमा नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से। तो यहाँ पर 1 मार्च 2024 तक टाइम दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस पद के लिए, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। नंबर 1 पे है उप समाहर्ता। ये ऑफिसर बनने के लिए आपके पास 207 वैकेंसी है। पुलिस उप अधीक्षक बनने के लिए आपके पास 35 वैकेंसी है। थर्ड नंबर पे है राज्य कर पदाधिकारी, इसके लिए 56 वैकेंसी है और करा अधीक्षक बनने के लिए आपके पास टोटल 2 वैकेंसी है। इसके बाद 5वें नंबर पे है झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 का, इसमें 10 वैकेंसी है। 6वें नंबर पे है जिला समादेष्टा, इसके लिए केवल 1 वैकेंसी है। 7वें नंबर पे है सहायक निबंधक, इसके लिए 8 वैकेंसी है और 8वें नंबर पे है श्रम अधीक्षक, इसके लिए 14 वैकेंसी है। 9वें नंबर पे है प्रोबेशन पदाधिकारी, इसके लिए 6 वैकेंसी हैं और 10वें नंबर पे है निरीक्षक उत्पाद, इसके लिए टोटल 3 वैकेंसी है। तो इस तरीके से टोटल जो वैकेंसीज हुई हैं वो 342 हैं। तो इस बार फॉर्म भरिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए और एग्जाम दीजिए। अब इसके साथ ही यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में भी। तो यहाँ पर उप समाहर्ता के लिए, पुलिस उपाधीक्षक के लिए, राज्य कर पदाधिकारी, करा अधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी 2 के और जिला समादेष्टा, सहायक निबंधक और श्रम अधीक्षक, ये 8 सर्विसेज ऐसी हैं जहां पर आपको पहले वेतन दिया जाएगा 9,300 रुपए और लास्ट है कि आपको 34,800 रुपए यहाँ पर वेतन मिलेगा इन दोनों के बीच में। इसके अलावा आपको ग्रेड पे मिलेगा 5400 रुपए। 9वें नंबर पे प्रोबेशन पदाधिकारी है, यहाँ पर 9,300 से लेकर के 34,800 रुपए है सैलरी और ग्रेड पे है 4800। निरीक्षक उत्पाद के लिए यहाँ पर सैलरी तो जैसे तैसे यहाँ पर वैसे ही है, 9,300 से 34,800 रुपए और ग्रेड पे है 4200। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके एजुकेशन को देखा जाएगा और आपकी एज को देखा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए। और सेकेंड चीज आपके एज को लेकर के है, तो सभी को कहा गया है कि आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम एज अलग अलग है। जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज 35 है। जो लोग ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी वालों के लिए 37 ईयर है और जो फीमेल हैं और जनरल वालों में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, उन्हें 38 ईयर के लिए। एससी एसटी में मेल और फीमेल दोनों को 40 ईयर का टाइम दिया गया है, मतलब मैक्सिमम एज 40 ईयर हो सकता है। इसके बाद जो डिसेबिलिटीज में आते हैं उनको कहा गया है कि आप 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। वो भी कैटेगरी के बेस पर बताया गया है 10 साल के लिए। जैसे कि जो लोग जनरल में आते हैं तो उनको 10 साल क्या मतलब कि 45 साल की एज तक। ऐसे ही ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी में 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, वो भी कैटेगरी के बेस पर। इसके बाद यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको मेडिकल टेस्ट भी कराना होगा, मतलब मेडिकल टेस्ट होगा और जिसमें आपकी बॉडी को चेक किया जाएगा, आपके माइंड को चेक किया जाएगा, मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों ही तौर पर आप स्वस्थ हों। इसमें कहा गया है कि पुलिस उपाधीक्षक और जिला समादेष्टा इन दोनों ही पद के लिए यहाँ पर आपका चिकित्सकीय जांच होगा, मतलब कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा।
जैसे कि यहाँ पर कह दिया गया है कि जो कैंडिडेट है उनमें हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड कोई रोग नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से उनमें कोई विकृति नहीं हो, किसी भी तरीके से उनको दौरा नहीं पड़ता हो, और हृदय मतलब कि हार्ट से रिलेटेड रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई भी आंगिक रोग नहीं होना चाहिए या रक्तदाब यहाँ पर सामान्य होना चाहिए। शारीरिक अपंगता नहीं होनी चाहिए, डिसेबिलिटीज नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उंगली नहीं है, ये सब कुछ होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के क्लॉ हैंड से ग्रसित नहीं हो, HIV से ग्रसित नहीं होना चाहिए, और जो मेल पर्सन है उनको दूरदृष्टि चार्ट में दोनों ही आंखों से चश्मा लगा के भी और चश्मा हटा के भी 6/6 उनको देखने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए। इसके अलावा कलर ब्लाइंड और नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। रूटीन ECG और EEG ये समान होना चाहिए। सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। हाइड्रोसील, बेरिकोसील और पाइल्स ये रोग नहीं होना चाहिए। चर्म रोग ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे अशक्तता हो सकती है या विकृति हो सकती है। अब बात करते हैं पेपर के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि स्टेट सर्विस एग्जाम 3 फेज में कंप्लीट होता है। पहले होता है प्री, दूसरा होता है मेन और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्री एग्जाम केवल इसलिए होता है ताकि आप मेंस एग्जाम में बैठ सकें, और फाइनल जो रिजल्ट तैयार होता है, सिलेक्शन वाला लिस्ट तैयार होता है, वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू इन दोनों को मिलाकर के होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर एक ही दिन होता है। पहले पेपर को GS1 बोलते हैं और दूसरे पेपर को GS2 बोलते हैं। दोनों ही पेपर में 2-2 घंटे का टाइम दिया जाता है और दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पेपर की, जिसे हम जनरल स्टडीज फर्स्ट कहते हैं। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की जो हिस्ट्री है वो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपसे एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन होंगे टोटल। इसके बाद जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें आपसे जनरल जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन और सोशल और डेमोग्राफिक जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन, टोटल मतलब 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 4 क्वेश्चन और डिसेंट्रलाइजेशन से 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें बेसिक फीचर ऑफ इंडिया इकोनॉमी जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एंड इकोनॉमिक इशूज इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन रहेगा, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड 6 क्वेश्चन रहेंगे और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन भी रहेंगे, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हिस्ट्री, सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड रहेगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद कुछ जनरल क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड एंड यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में। इसके बाद जनरल स्टडीज सेकेंड वाला पेपर है, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 200 नंबर का है। ध्यान रखिएगा कि दोनों ही प्रीलिम्स के दोनों पेपर में नेगेटिव मार्क नहीं है, तो यहाँ पर आप आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपसे झारखंड का इतिहास पूछेगा, जिसमें कहा है कि टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन मुंडा शासन व्यवस्था, एक क्वेश्चन नागवंशी शासन व्यवस्था, एक क्वेश्चन पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से रहेगा। इसके अलावा झारखंड आंदोलन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर चैप्टर के बारे में भी बता दिया है कि झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ पर इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन रहेगा। झारखंड की विभूति इससे 2 और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन रहेगा।
नेक्स्ट है झारखंड की विशिष्ट पहचान। इससे रिलेटेड टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशिष्टताएं और पहचान, इन सभी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी संस्कृति। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें लोक साहित्य, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, दर्शनीय स्थल हैं और आदिवासी जाति, प्रजाति और उनकी विशेषता, इन सभी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, जिससे रिलेटेड टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान है, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड के खेलकूद से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। झारखंड के भूमि संबंधी जो कानून अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कि CNT है, SPT है और कई राज्य के परक अधिनियम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड से रिलेटेड और जो भूगोल है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति और कई अलग अलग टाइप की नीतियां बनी हुई है जो उद्योगों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 6 टाइप के क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। झारखंड के प्रमुख उद्योग के नाम और स्थान, औद्योगिक विकास से रिलेटेड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड की योजनाओं से रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड में जंगल प्रबंधन और वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद है झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, जिससे रिलेटेड 7 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड में आपदा प्रबंधन किस टाइप से है, नियम, ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड से रिलेटेड कई अलग अलग टाइप की जो घटनाएं होती हैं, डेली इंपॉर्टेंट भी होती हैं, उससे रिलेटेड 7 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम में टोटल 6 पेपर होते हैं, जिनमें से एक पेपर ऐसा होता है जिसमें आपको केवल पास होना होता है, उसके नंबर काउंट नहीं किए जाते हैं, और वो पेपर है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर। ये दोनों साथ में होते हैं, मतलब दोनों बराबर बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाने ही होंगे, और यही वाला पेपर है जिसमें आपको केवल पास होना होता है। सेकेंड पेपर है लैंग्वेज और लिटरेचर का। यहाँ पर टोटल जो सब्जेक्ट है 15 सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर बता दिए गए। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना है और उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे कि उड़िया लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज और लिटरेचर, उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथाली, पंच परगनिया, नागपुरी, मुंडारी, कुरुक्स, कुरमाली, कोरठा, खाड़िया, हो लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज के साथ साथ लिटरेचर भी जुड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पर 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल 150 मार्क्स के हैं ये क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद तीसरा पेपर है सोशल साइंस से रिलेटेड। यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 200 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, और ये सभी डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड। 3 घंटे का टाइम, 200 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर। इसके बाद पेपर 5 है जिसमें इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। 3 घंटे का टाइम और 200 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव टाइप का आंसर आपको करना है। इसके बाद पेपर 6 है जिसमें जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 3 घंटे का टाइम, मतलब कि आपको सभी पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। मार्क्स यहाँ पर 200 हैं और आंसर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का करना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है, टोटल मार्क्स यहाँ पर 950 हैं, और इंटरव्यू के लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला करके 1050 नंबर हुआ, और इसमें से आपको कितने नंबर लाने हैं ये आप देखिए। तो जितने अच्छे आप नंबर लेकर के आएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आप हर पद के लिए एलिजिबल हैं तो जो पद आप चाहेंगे वो पद आपको मिलेगा।